Hi everyone, this is RJ Lavina from 92.7 Big FM and as you know हर बार की तरह हम हैशटैग दी ब्लू माइक में योर इंडिपेंडेंट फेवरेट्स में लेकर आते हैं आप ही के फेवरेट आर्टिस्ट एंड आज यहाँ पे विच इज एन इनिशिएटिव ब्रॉट यू बाय बिग एफएम एंड हंगामा आर्टिस्ट अलाउड हमारे साथ हैं the heart throb of youngsters. I have Amal Malik with me, and trust me, it is going to be a fun filled session. So, you stay tuned till the end. Hi, Amal. Welcome to Big FM. Good evening. Hi, Lavina. How are you? Thank you so much. Really I'm happy doing to be here. all good, Amal. शुरुआत मैं भी इसी चीज से करना चाहूंगी कि आपका जो करियर है वो शुरुआत उसकी कैसे हुई? हाउ डिड यू गेट दैट किक स्टार्ट कि ओके नाउ इज द टाइम आई हैव टू टेक दैट माइक दिस इज द स्टेज एंड आई हैव टू परफॉर्म. वो किक स्टार्ट कब मिली आपको? And 8, 9 जो मेरे म्यूजिक टीचर्स थे who taught me piano, like jazz and different genres. I think उन लोग सबको मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ. Without them and obviously my mom, I wouldn't be a musician today and wouldn't be a hard working musician. यानी जीन्स में और डीएनए में डैड ने obviously दे दिया था ये, बट उसे परस्यू करना और सक्सेसफुल बनना और कैसे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना आई थिंक वो मम्मी से सीखा है. अमाल जी अगला सवाल मेरा जो है बड़े सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब मुंह से निकलता होगा कि ओ यस आई कैन डू दैट है ना मुझसे हो गया एंड देन बहुत मोमेंट्स आए होंगे कि ओ नो ये क्या हो गया. तो कुछ ऐसे दो मोमेंट्स अगर आपको याद आ रहे हैं ओ यस और ओ नो वाले तो वो क्या कौन से मोमेंट्स थे? फर्स्ट आई थिंक वो फर्स्ट स्टेज फ्राइट जब हटी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट वेयर आई रियलाइज कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ. तब तक मुझे डर था तो मम्मी यूज्ड टू पुश मी लाइक जा स्टेज पे क्या है, लोग नहीं कर सकते जो तू कर रहा है. तो like, हाँ पर अगर गलत नोट बज गया तो क्या होगा फिर. लाइक ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम बेटर करना. सो ये एक माइंडसेट ऑफ एक माय मॉम आई वुड से इज लाइक अ झांसी की रानी, दोनों बच्चों को लेके ऑन हर बैक निकल पड़ी है वो इस दुनिया में. एंड सो हर कॉन्फिडेंस मेड मी बिलीव कि हाँ ये एक स्टेप ले सकता हूँ मैं स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ 1,000 पीपल एक कीबोर्ड पे कुछ परफॉर्म करके, यानी आई कैन विन एन ऑडियंस. एंड ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री की आप बात करें तो इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बोथ द ब्रदर्स हैव डिफरेंट जर्नीज. यानी अरमान एक सिंगर है और मैं एक कंपोजर हूँ. वी डिडंट मेक अ टीम बिकॉज दैट आल्सो फेल्ट दैट वी बोथ have very different mindsets and usually teams में obviously झगड़े भी बहुत हो जाते हैं and हम लोग तो भाई है तो झगड़े होने ही है. Perfect, perfectly summed up. Also, the way you said that Malik का जो टाइटल रहता है आपके पीछे, this is my goodness. I must say वो proverb है ना, blessing in disguise. Did you face some kind of challenges because of this? वो pressure रहता था कुछ ऐसा आपने face किया कभी? I would say it's a blessing and a curse in disguise. It's very difficult to be a Malik. एंड ऑब्वियसली मेरे फैमिली में बहुत ही दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मेरे ग्रैंडफादर सरदार मलिक, देन आफ्टर दैट माय अंकल अनु मलिक. ही हैज हैड एन एनॉर्मस बॉडी ऑफ वर्क एंड इतनी बड़ी लेगेसी. यानी जो नाम मलिक्स का इतना हुआ इज ऑब्वियसली फर्स्ट बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम, देन माय फादर, देन आई स्टेप्ड इन. यानी एक बैगेज तो था ही, यानी बहुत ही डिफिकल्ट था. तो माय डैड, यानी मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, माय ग्रैंडफादर was he had Parkinson's disease and he was passing away. We knew that वो ज्यादा देर हमारे साथ नहीं रहेंगे. तो उस टाइम पे मेरे डैड who I would say is an ideal son, यानी उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है. He literally shifted and stayed in the hospital with his father for 2-3 months और वो घर ही नहीं आते थे. It's like मेरे डैड के साथ last few moments I want to spend. एंड मैं 16 year old था तभी मेरे को ही टोल्ड मी कि अभी एंड आई वाज थिंकिंग 11th स्टैंडर्ड में अभी कॉलेज जाएंगे, बंक करेंगे, मस्ती करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड ही टोल्ड मी कि नाउ यू हैव टू फोकस एंड वर्क फॉर दिस हाउस. एंड फॉर अ 16 year old आई थिंक दैट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट आई वुड से कि उन्होंने अगर ये बात तब कही नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे ये इंटरव्यू दे रहा ही नहीं होता. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट one decision also that he said कि अभी you have to work hard. I am leaving films, I am leaving everything. I have to take care of my father. वहां से मेरी जर्नी एज एन असिस्टेंट इनिशियली पहले 2 साल बहुत बहुत मुश्किल रही. और तब तो ना ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कुडंट कनेक्ट टू पीपल, व्हाट्सएप भी नहीं था, ऑफिस के एड्रेस भी गूगल पे शायद मिलते थे नहीं मिलते, ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी थी नहीं.
तो पूछ के यानी आई वुड गो टू मीट कंपोजर्स, मोंटी शर्मा, प्रीतम, सलीम सुलेमान, संदीप चौटा, अमर मोहिले, ऑल दीज जितने भी थे हुए ऑल वर वर्किंग, एंड मैं सबको यानी कहीं ना कहीं थ्रू देयर असिस्टेंट्स या थ्रू देयर म्यूजिक इंजीनियर्स सबके पास अपना एक सीडी डेमो छोड़ के आता था कि मैं ये काम करता हूँ। एंड ऑब्वियसली जब मेरा सरनेम पढ़ा जाता था तो मुझे वो जॉब नहीं मिलता था कि ये एक म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुकात रखते तो इन्हें नहीं काम देना चाहिए, ये यानी ही विल ऑलवेज बी फॉर हिज फैमिली इंस्टेड ऑफ अस, ये एक परसेप्शन थी। और उस जमाने में माइंडसेट भी लोगों का काफी वैसा था। सो आई डोंट ब्लेम देम, आज थोड़े कूलर कंपोजर्स है, थोड़े कूलर लोग आ चुके हैं। सो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बट फ्यू आई वुड से जिनका मैंने नाम लिया उनमें से थोड़े थे, लाइक प्रीतम दा, he also met me and very beautifully I was broken down, मेरे को काम नहीं मिल रहा था, तो he really guided me कि ऐसे कर, बैकग्राउंड स्कोर कर, जिंगल्स कर। Then I met my first boss was Raju Singh, who's a very prolific composer in television. तो उनके साथ वो शोज होते थे, मिले जब हम तुम, संजीवनी, ऐसे सब शोज होते थे, उनमें धीरे धीरे मैं कैरेक्टर थीम्स बनाना और ये सब चीजें सीख रहा था। एंड वहां से फिर मैंने सरकार, फर्स्ट फिल्म मुझे मिली विद अमर मोहिले, एंड आई थिंक इस फिल्म के थ्रू मुझे म्यूजिक फिल्म के लिए कैसे बनाया जाता है, बैकग्राउंड स्कोर स्पेसिफिकली, वो समझा, विच वाज अमित जीज थीम, द होल गोविंदा गोविंदा, आई सॉ दैट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज। तो ये सब चीजें, और उधर मैंने अपना नाम नहीं बताया था, मैंने सिर्फ अमल कहा था, मैंने कभी बोला नहीं कि अमल मलिक हूं मैं। And then later they got to know also, they were surprised, they were very happy also, they had previously worked with my father and today I was working with them. So बहुत ऐसे अच्छे लोग भी मिले, यानी इस इंडस्ट्री में अच्छे बुरे हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो देखिए, बातों का मजा और दुगना हो जाता है जब अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में हम सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके फेवरेट गाने उन्हीं के गाए हुए जब हम सुनते हैं तो वो दुगना हो जाता है स्वाद। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो अब मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है वो ये है कि वैसे मुझे इसका आंसर पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हल्का हल्का ऐसा लगता है मुझे इसका आंसर पता है, बट स्टिल आई वुड टेक दैट रिस्क एंड आस्क यू कि आपके इंस्पिरेशन कौन है इस इंडस्ट्री में से। So I think all these musicians somewhere have shaped my music. But I would say when I became a teenager and to look up to और यानी समझना कि किस टाइप का म्यूजिक और कैसा कॉम्पोजिशन आज लोग पसंद कर रहे हैं या चलता है या कनेक्ट करता है लोगों से, ऑब्वियसली रहमान सर एंड प्रीतम दा। आई थिंक दीज टू आई वुड से फ्रॉम द एज ऑफ मे बी 15 till now, these both have been very very instrumental in my career and I look up to both of them। and ये दो musicians है जो मैं बहुत ही इनका म्यूजिक सुनता हूँ और हर बार कुछ ना कुछ, even now if you see Atrangi Re, such a beautiful album, so I think Rahman sir would be top there and then all these musicians। Okay, I want to proceed and I want to ask ये कि जैसे आपने फ्यूचर की बात की कि सर ने कुछ ऐसे गाने कंपोज किए हैं, कुछ ऐसे गाने बनाए हैं जो आज भी जब आप सुनते हैं, जितनी बार भी आप सुनते हैं, यू फील फ्रेश, राइट? सो आप मुझे बताओ अपने फ्यूचर प्लान, आप जरा बताएं हमें क्या कुछ खास मिलने वाला है अभी? My fingers are crossed already। मुझे लगता है, यानी एक मेरी ड्रीम थी एज अ 15-year-old कि मैं यानी जो फिल्म राउट मैंने ली है, टू बी अ फिल्म कंपोजर, वाज ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज माय फादर्स ड्रीम। मेरी ड्रीम थी टू डू म्यूजिक लाइक व्हाट आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग विद सोनी म्यूजिक। मैंने तू मेरा नहीं, प्यार एक तरफा, ये जो मेरे गाने हैं जिन पे परफॉर्म भी मैं कर रहा हूँ, गा रहा भी मैं हूँ, वीडियो में भी मैं हूँ, तो ये जो गाने हैं और इस जर्नी को जो मैंने शुरू किया है सिंस 2020, आई थिंक इस जर्नी को मैं बहुत ही बड़े और अच्छे तरीके से आई वांट टू टेक इट अहेड, टू शो दैट Indian music has variety and there are musicians in our country like me, many others who have the capacity to make music जो यानी borders cross कर रहा है। मैं कह सकता हूँ not just maybe India, Pakistan and Sri Lanka, my music has managed to, यानी मेरे सिंगल से मैं कह सकता हूँ सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूजिक से मैंने इतने फैंस बनाए हैं थ्रू आउट द ग्लोब, विच शायद मेरे फिल्म म्यूजिक से थोड़े कम बने होंगे।
यानी फिल्म म्यूजिक्स रीच इज वेरी बिग, बट आई वुड से इन द लास्ट 2 years प्यार एक तरफा, तू मेरा नहीं और ये सब गानों से, इवन द सॉन्ग व्हिच आई कंपोज्ड फॉर अरमान, बरसात करके एक गाना है, these songs have brought me listeners from Turkey, from Colombia, Mexico, I would say some islands in the Bahamas. So I don't know, I keep checking these things, यानी मुझे ये सब डेटा पता चलता है. So कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट म्यूजिक मेरी ड्रीम है. And future of my music, I would say, obviously films is always going to be a part, क्योंकि it's something that I have made my name with, and I love making music for films. But ये जो एक जर्नी है, यहाँ पे भी मैं फिल्म लेवल का काम या शायद उससे बेटर करने की एक कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो शायद सब्जेक्ट्स या फिल्म्स में नहीं जाएंगे, यानी फिल्म्स में ऐसे गानों की जगह नहीं मिलेगी, इन स्पाइट ऑफ इट हैविंग गुड लिरिक्स एंड मेलोडी, वी आर वेरी बाउंड बाय सिचुएशन. तो वो सब जो मेरे इंटरनल जो कंपोजर अंदर छुपा हुआ अभी भी, वो इस जरिए से निकल आएंगे. And people will connect more to me on a human level. That's what I had thought, and that's what is happening also. यानी इन सब गानों से लोग उस संगीत और उस आर्टिस्ट को समझ रहे जो उन लोग को वो इससे वाकिफ ही नहीं थे. They didn't know who this guy is. So I think ये म्यूजिक मेरा यानी मेरी ट्रू आइडेंटिटी बनाएगा अगले 10 सालों में. Inshallah, definitely. So let's listen one of your favorites, independent songs जो आपने अभी recently में कुछ compose किया हो, गाना गाया हो. तेरे लिए इरादे मेरे मैं न बदल पाऊंगा, चाहे मिलो जितनों से तुम सब में नजर आऊंगा, सांसों में जो उसे भूलना इतना भी कहाँ आसान है, करके देख ले 100 कोशिशें, नामुमकिन सी ये बात है, फिर आज है दिल सब कह रहे बरसात है, फिर आज हम खामोश है, शायद कोई तो बात है, फिर आज है दिल रो रहा, सब कह रहे बरसात, फिर आज हम खामोश हैं, शायद कोई तो बात है. कितना अच्छा होता है ना खुद ही गाना गाना, खुद ही परफॉर्म करना. बिल्कुल नहीं. अरे मुझे पसंद है, बट एंड में यू गेट सो क्रिटिकल, क्योंकि जब आप खुद को वीडियो में देखो, खुद की आवाज सुनो, यानी आई जस्ट डिड प्यार एक तरफा, विच आई वुड से अब तक के मेरे इंडिपेंडेंट करियर का आई वुड से वन ऑफ माय मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड लव्ड सॉन्ग्स, यानी श्रेया घोषाल जी ने भी साथ में गाया है. तो यानी बहुत बार यू गेट क्रिटिकल कि मैंने अच्छा बनाया कि नहीं है, लिरिक्स अच्छे है कि नहीं है, सिंगिंग अच्छी हुई कि नहीं, एक्टिंग कितना खराब लग रहा हो. तो ऐसी चीजें, यानी इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू हैव टू डू एवरीथिंग, एंड ऊपर से वीडियो प्रोड्यूस भी डैड ने और मैंने ही किया है. तो हर चीज जब व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट्स अ लिटिल स्कैरी. बट आई वुड से कि द सक्सेस ऑफ प्यार एक तरफा इज मेकिंग मी कॉन्फिडेंट, यानी इट्स गुड, आई कैन कीप गोइंग फॉरवर्ड इन दिस जर्नी. मैं गाता हूँ आपके लिए अभी. Yes, please. न मैंने कुछ कहा है, न उसने कुछ सुना है, ये ख्वाब तो अकेले मेरी आंखों ने बुना है, तड़प है सिर्फ मेरी, गुरूर बस मेरा है, नहीं वो इसमें शामिल, कसूर बस मेरा है,
तो क्या हुआ जो हाल वो मेरा नहीं समझता। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। कभी दिन है धुंधले धुंधले, कभी धूप जैसी रातें, कोई सर फेरा ही समझे ये सर फेरी सी बातें। कई तोहफे और दुआएं मैं फिजूल भेजता हूँ, उसकी तरफ से खुद को मैं फूल भेजता हूँ। अजीब सा नशा है यह नशा नहीं उतरता। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। अभी कल ही तो मिली थी ख्वाबों के मोड़ पर, वो भीगा था रात भर में, बरसी थी रात भर वो। जादू है एक ऐसा जो मैं ही जानता हूँ, उसको छुए बिना भी उसके गले लगा हूँ। अब उसके बिना एक पल मेरा कभी गुजरता। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। Okay, if I may ask, acting or singing? Of course, you choose singing or music composing. But then फिर भी ज्यादा मजा किसमें है, एक्टिंग में या ये शूटिंग करने में मजा आ रहा है? क्या आपको सबसे ज्यादा मसालेदार और मजेदार लगता है? I think music बनाना will एक म्यूजिक कॉम्पोजिशन और फिल्म्स एंड सॉन्ग्स, जस्ट गाना बनाना एक मेरे लिए बहुत एक्सट्रीमली एक ग्रेट फीलिंग, और मैं बहुत खुश होता है। इट्स लाइक द बिगेस्ट हाई इन माय लाइफ कि एक अच्छा गाना बना आज। तो वो फीलिंग कोई और चीज कवर नहीं कर सकता, ना छीन सकता है। ऑब्वियसली वहां से मेरी थोड़ी जो ग्रेजुएशन हुई है टुवर्ड्स सिंगिंग, I would say that has really helped me perform also on screen better. यानी मैं जब सिंगिंग करने लगा फॉर एक एक दो गाने मैंने गाए थे फिल्म्स के लिए, लाइक ओ खुदा या आशिक सरेंडर हुआ। बट व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग अगेन प्रॉपर्ली, डूइंग शोज एंड कनेक्टिंग टू पीपल, डूइंग लाइव, तो कहीं ना कहीं उससे एक परफॉर्मेंस मे बी यू गेट लूजनड अप, तो वो ऑन स्क्रीन थोड़ा बेटर हो जाती है परफॉर्मेंस। जितने आप लाइव सिंगिंग करो या स्टूडियो में भी गाओ, अगर कोई मेरे फुटेज देख ले ऑफ सिंगिंग इन द स्टूडियो, आई रियली सिंग एज इफ आई एम ओनली एक्टिंग, एंड आई थिंक दैट इज द वे वो वीडियो में भी ट्रांसलेट होके आता है। यानी मैंने जब भी किसी एक्टर के लिए भी गाया, सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड वो क्या कैरेक्टर है, कैसा है। एंड बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आई सॉन्ग, तो आई sang like Varun Dhawan was right in front of me and I was dancing like him.
and singing. So those things matter. यानी आप जितने सिंगिंग में एक्सप्रेसिव होते जाओगे उतना ही आपको यानी वो वीडियो में परफॉर्म करना आसान होगा. So music, obviously first love, singing is the new second romance for me. Acting से मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ अभी भी, यानी वो मजबूरी में करना पड़े तो कर लेंगे. परफेक्ट. सो अमाल जी, अब आपको हम बता दें कि गाने तो आपसे सुनने ही हैं हमने, डेफिनेटली दैट इज तो वेरी मैंडेटरी. बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ शौर्य से. हाय शौर्य, इफ आई एम ऑडिबल कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू unmute yourself and put the camera on. Hello, very happy new year and nice to meet you. Hi Shaurya, what's up? Thank you. Hi Amal. Same to you. So do you want to ask anything or want some tips and tricks from Amal ji? Yeah, sure. I would really like to learn anything that he has to give to me. So basically, whatever I did in my life, I started learning from my Devendra Devkar sir, and then it was the entire FTS, my TNS Tanmay Saxena, who has been helping me have all this production on all my songs, as well as he's been mixing and mastering. And even today, I get to meet Amal sir, so it would be amazing if I get to learn something from him as well. That would be I think हम लोग सब on the way on the journey सीखते हैं, but basically जो मैंने सीखा है अब तक वो यही है कि कहीं ना कहीं you might be forced, asked to change your own style or your own music and be something you're not. I think किसी आर्टिस्ट को करने की जरूरत नहीं है, अपने एक स्टाइल को फॉलो करो. You have a different vibe, I have a different vibe, everyone has a different mood, and जो कहना चाहते हैं, जो अंदर बात है वो कहनी जरूरी है. So always get that, and I think music is the best way to put that out. यानी काफी चीजें मैं भी नहीं कह पाता हूँ शायद दोस्तों को, शायद दुनिया को, बट वो गानों के जरियों से मैं कह देता हूँ. So I think music is our best outlet and use it to your best advantage. यानी किसी अगर कोई कहता है कि ब्रो कुछ नया करते हैं, पहले पूछना ना उनको पता है कि कुछ नया क्या होता है. सबसे जरूरी बात है कि लिसन टू योर इनर वॉइस, डोंट लूज दैट. वो खो गया तो आर्टिस्ट खो गया. फिल्म्स की बात अलग है. फिल्म्स में हमको हजारों बार यानी यू हैव टू बी लाइक अ सर्टेन कंपोजर, यू हैव टू बी मेकिंग सर्टेन टाइप ऑफ साउंड. यानी मैंने भी आई हैव डन अ सॉन्ग लाइक सूरज डूबा एंड पीपल हैव टोल्ड मी कि ऐसे 15 और बना दो. तो उस ट्रैप में एज एन आर्टिस्ट आई नेवर फेल. यानी आई डिडंट ट्राई टू रिपीट माई सेल्फ टू गेट सक्सेसफुल. आई ट्राई टू डू न्यू थिंग्स फॉर फिल्म्स, बट एक जो इंडिपेंडेंट आवाज होती है आर्टिस्ट की, लाइक दिस इज योर स्पेस, यू हैव स्टार्टेड this, you shouldn't lose. Like in your independent career, when you're making music for your face, for your voice, have a style. There's no problem being one genre, one space. I think उसी से एक आर्टिस्ट की पहचान बनती है, तो वो मत खो देना किसी के लिए भी. Definitely. नहीं कहूँगा. That's amazing, Shaurya. Keep shining and फिर से मिलेंगे एक बार, फिर से गाने सुनेंगे आपके. Yeah, you too. And thank you for talking with me, even Amal. Thank you for giving your time. Thank you, bro. Thank you. Okay, I got reminded of a question, Amal ji. The way Shaurya said, उन्होंने बोला कि a musician has to be a musician, right? अगर आप musician नहीं होते तो आप क्या होते? स्पोर्ट्समैन तो होता जरूर. मैं क्रिकेट फुटबॉल बहुत खेलता था बचपन में, and I've played cricket for under 19 इंडियन एयरलाइंस टीम के लिए भी खेली थी. फिर फुटबॉल खेलता था मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक वो भी खेला है. So sports. If not, Sports person, huh? For sure. Okay, great. That's a crisp answer. Perfect. अगर आपका कोई गाना yes आप किसी को देना चाहें and आपको मतलब ऐसा लगे कि okay, I want this person to sing my song, who would that be? Which song? सोचा नहीं है exactly कौन सा गाना, but if from my existing song, if I had to maybe, यानी मेरा एक गाना था जो मैंने खुद गाया and it's from the movie Hero, O खुदा, with Palak Muchala had sung. I wanted Mohit Chauhan sir to sing that song. यानी मेरी ड्रीम थी कि वो गाना वो ही गाए, बट कहीं ना कहीं we couldn't connect with him at that point of time, और वो मैंने गाया and सलमान सर को वो आवाज अच्छी लगी, सूरज को सूट भी हुई.
So my voice remained, but it's something which is a dream. Yani I've grown up listening to his music from Silk Route to now to Rockstar to everything. So one day I would like to, maybe just for myself listen to him sing O Khuda, and मैं शायद वो एक ख्वाहिश पूरी करूँ. And then obviously we'll do a new song also together. आमीन, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो. ऑलराइट, इट इज टाइम कि अब थोड़ा सा सेशन को म्यूजिकल बनाया जाए, कुछ रंग और इस सेशन में भरे जाएं. एंड वी हैव बिकॉज़ अमाल मलिक विद अस इन #TheBlueMic, an initiative brought to you by Big FM and Hangama Artist Allowed. So Amal, consider this as your virtual stage and it is all yours. Bless us with your melodious voice. दूर जाने पे तेरे पास आता था मैं, रूठ जाने पे तेरे सर झुकाता था मैं, बिन तेरे जिंदगी का मैं क्या करूं, किस तरह मान लूं तू मेरा मैं तेरा नहीं. मैं वहीं पे था मगर तूने ही देखा नहीं, तेरी खुशी को देख कर मैंने कुछ कहा नहीं, लड़ पड़ा लकीरों से पर कुछ भी हुआ नहीं. चलो ये मान भी लिया अब तू मेरा नहीं, क्यों मेरा नहीं. आ ओ ओ आ ओ चला गया मैं दूर, तूने भी रोका नहीं. ओ Wonderful talking to you, Amal, and the You, friend that you're Rachna, having same next. here. Thank you so much. Thank you.